अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खातून जज को धमकी देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस के में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए फर्द जुर्म लगाने का फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि पुलिस के 710 अफसरान और अहलकार तैनात किए गए हैं। हाई कोर्ट के अतराफ खारदार तारे लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से हाई कोर्ट के गिर्द मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। खातून जज को धमकी देने से मुतालिक तौहीन अदालत के केस में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए फर्द जुर्म लगाने का फैसला किया था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हैदर शराजी से। हैदर, बताइएगा कब तक समाअत शुरू हो जाएगी आज? जी, आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का आज कहा गया था। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए, इस वक्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खारदार तारें लगा दी गई हैं। तमाम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। हाई कोर्ट में सिर्फ उन अफराद को जाने की इजाज़त है जिनका इस केस से ताल्लुक़ है या फिर सहाफ़ी जिनके कार्ड बने हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा कि कश्मीर हाईवे से जो आने वाला रास्ता है वहाँ से भी पुलिस अहलकार सहाफ़ियों को या इस यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद अफराद को आने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पर रुकावटें बहुत ज़्यादा खड़ी की गई हैं। एक तो अहाता अदालत है, वहाँ से जो कार्ड जारी किए गए हैं उनको दाखिल होने की इजाज़त तो है, लेकिन उसके अलावा बाहर जो मौजूद अफराद हैं जो इस केस से मुंसलिक कवरेज के लिए मौजूद हैं उनको यहाँ तक अदालत तक आने की इजाज़त नहीं। रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है, पुलिस अहलकार हैं और आज की पेशी पर 2 SPs समेत 710 अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से हाई कोर्ट के गिर्द मॉनिटरिंग की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हिफाजती इंतजामात की जिम्मेदारी सिक्योरिटी डिवीजन की होगी और हाई कोर्ट के अंदर FC और रेंजर्स के अहलकार भी तैनात होंगे। रूफ टॉप के अलावा तमाम अफसरान और अहलकार गैर मुसल्लह होंगे। मजमूई तौर पर हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी SSP ऑपरेशंस जमील जफ़र की होगी और 500 शॉर्ट रेंज और 500 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल और शेलिंग वाली बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर मौजूद होंगी और पुलिस लाइन्स में 3000 शेल और गाड़ियां खड़ी होंगी। और इस हवाले से अब इमरान खान यहाँ पेश होंगे और सबसे अहम ये कि यहाँ पर इस वक्त रेंजर्स मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जबकि PTI के रहनुमा जो इस्लामाबाद नफरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिर्द तैनात किया गया है। आज PTI चेयरमैन इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। हैदर शराजी तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर PTI को असेंबली में वापसी का मशवरा दे दिया। कौमी असेंबली से तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने की PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा, तहरीक इंसाफ बतौर जमात कैसे अदालत आ सकती है? इस्तीफा देना अरकान का इनफरादी अमल होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत के मामलात में वाज़े दारी और बर्दाश्त से चलना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील को मशवरा देते हुए कहा कि जल्दबाजी ना करें, सोचने के एक और मौका दे रहे हैं, पार्टी से हिदायत लें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीज़ा है। PTI की मरकजी रहनुमा शीरी मज़ारी कहती हैं कि चेयरमैन इमरान खान किसी और के नहीं बल्कि कौम के लाडले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में सिर्फ 2/3 अक्सरियत नहीं लेंगे बल्कि क्लीन स्वीप करेंगे। मेजॉरिटी थी, आपको पता है हमारी मेजॉरिटी बहुत थिन मेजॉरिटी थी असेंबली में और इस वजह से हमारा वो जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का बिल है वो भी असेंबली से पास होके वहाँ फंस गया था, क्या कहते हैं, सेनेट में। तो हमारी मेजॉरिटी नहीं थी जी तब्दीलियाँ करने की। कौम जैसे खड़ी हुई है, 2/3 क्या स्वीप करेंगे इलेक्शन। आई थिंक उन्होंने सबक सीख लिया होगा, जब मेजॉरिटी होगी कौम की ताकत के सामने कोई और ताकत नहीं होती। तो खान साहब कौम के लाडले हैं।
दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि इस्लामाबाद 27 किलोमीटर की बड़ी जेल बन गया है। हुक्मरान मसनूई इक़्तिदार को बचाने के लिए अवाम पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले मारेंगे। अपने ट्वीट में कहा, गरीब को आटा नहीं मिल रहा और ये अमेरिका के 7 स्टार होटलों में सैर सपाटे कर रहे हैं। दुनिया बातें कर रही है, इमदाद नहीं दे रही। PDM की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हुकूमत के 72 में से 22 वज़रा बेमहकमा हैं। इस पर हाई कोर्ट में रिट दायर करनी है। हुक्मरान पहले खजाने पर डाका मारते थे, अब गरीब की जेब पर डाका मार रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इदारे के अहम इजलास की साइडलाइन मुलाकातों में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के मसाइल उजागर कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इदारे के अहम इजलास की साइडलाइन मुलाकातों में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के मसाइल उजागर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में मसरूफ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर ड्यूड मेलेप्स ने न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने आलमी बैंक के सदर को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। मुलाकात के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान के लिए $372 मिलियन फराहम करने पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। ड्यूड मेलेप्स ने सैलाब के बाइस नुकसानात पर हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान को मजीद $850 मिलियन फराहम करने का वादा किया। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के सदर मिस अर्साला विंडर लीयन ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा अंटोनी ब्लिंकन ने भी मुलाकात की और सैलाब से नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदारती एलची जॉन केरी से भी अहम मुलाकात की और उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर कर रहे हैं। IMF की MD से मुलाकात की। क्रिस्टालिना जार्जिवा ने सैलाब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान को फौरी इमदाद देने पर रजामंदी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्कों के सरबराहान की जानिब से सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने दोस्तों की इमदाद और ताउन को हमेशा याद रखेगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने COP27 इजलास में भी शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दुनिया को सैलाब ज़दा पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को दुनिया से भीख नहीं, इंसाफ चाहिए। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तान भारत के साथ इस वक्त किसी भी किस्म के राब्ते में नहीं। भारत जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है। In Pakistan is of truly apocalyptic and biblical proportions. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सैलाब मुतासरीन बहाली के लिए कोशां। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाही का इदराक दुनिया को होना चाहिए। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को भीख नहीं, आलमी बरादरी से इंसाफ चाहिए। इस वक्त हम रिलीफ और रेस्क्यू मरहले में हैं, जिसके बाद तामीर नौ के लिए मरहले में दाखिल होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब से पाकिस्तान में होने वाली तबाही से मुताल्लिक कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से 1500 से ज़ायद अमवात हुई हैं। सैलाब के बाद सेहत और खुराक जैसे बहरानों का सामना है। पाकिस्तान को इस वक्त $30 अरब इमदाद की जरूरत है। भारत से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि भारत की फस्ताई इस्लामोफोबिया पर मबनी पॉलिसी की वजह से वहाँ मुसलमान गैर महफूज हैं। भारत जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर काबिज है। जम्मू कश्मीर में भारत ने 5 अगस्त 2019 को एक तरफा गैर कानूनी कदम उठाया और कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई हुदूद में तब्दीली अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत के साथ इस वक्त किसी किस्म के राब्ते में नहीं है।
अक़वाम मुत्तहदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर एंजेलिना जूली ने आलमी इदारे से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। उन्होंने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं, ज़िंदगी में कभी इतनी तबाही नहीं देखी। जिन लोगों को बचाया गया उनसे बात की मगर वो अभी महफूज नहीं हैं। उन्होंने मुतासरीन की मदद पर पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। We're in a situation like this where it is, the needs are so great, and truly every effort is either a life or death for so many people. Every current effort, and I've seen the Army, I've been with the Army and with my colleagues at IRC, and I've seen those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Too many children, so malnourished. पाक आर्मी बनी मामर खातून का सहारा। सिंध में ठर्री मीरवा खैरपुर की रिहायशी खातून की पुकार पर पाक फौज मदद को जा पहुंची। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर सिपाहियों ने खातून को टेंट, राशन, मच्छरदानियां, कपड़े और खाना फराहम कर दिया। ठर्री मीरवा इलाके के मजीद 150 मुतासरीन को भी पाक आर्मी ने मदद की है। पाक आर्मी बनी मामर खातून का सहारा। सिंध में ठर्री मीरवा खैरपुर की रिहायशी खातून की पुकार पर पाक फौज मदद को जा पहुंची। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर सिपाहियों ने खातून को टेंट, राशन, मच्छरदानियां, कपड़े और खाना फराहम कर दिया। ठर्री मीरवा के इलाके में मजीद 150 मुतासरीन की भी पाक आर्मी ने मदद की है। मुल्क में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल और रेलवे ट्रैक में पानी में डूबे जाने के बायस पंजाब से कराची ट्रेन ऑपरेशन 27 रोज से बंद है। तफसीलात वहीद गुजर की इस रिपोर्ट में देखिए। गरीब की सवारी 27 रोज गुजर जाने के बावजूद बहाल न हो सकी। सैलाब की तबाहकारियों के बायस रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी बहाली का काम जारी है। ट्रेन बंद होने के बायस रेलवे को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तर्जुमान रेलवे बाबर रजा के मुताबिक ट्रेन बहाली का काम तेजी से जारी है। जल्द ट्रेन बहाल हो जाएंगी। पानी कई जगहों पर खड़ा है तो वो रिसीड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो जैसे ही वो वहाँ से कम हो जाएगा तो ट्रैक इंशाल्लाह जो है हम उसमें मुरम्मत का काम जो है वो मज़ीद तेज़ कर देंगे और जल्द ही इंशाल्लाह आपको खुशखबरी देंगे। लाहौर से 5 ट्रेनें पिंडी जा रही हैं, जबकि पेशावर से लाहौर और फिर रोडी तक खैबर मेल एक्सप्रेस और वाहिद ट्रेन मूसा पाक एक्सप्रेस मुल्तान के लिए जा रही है। रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेन ऑपरेशन को जल्दी बहाल किया जाए। रेलवे इंतजामिया को ये जल्दी रेलवे लाइन बहाल की जाए और रेलवे लाइन चलनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ट्रेनों का रास्ता साफ करें, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं, तो लोग घर नहीं पहुंच पाते। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने से कुलियों का रोजगार दाव पर लग गया। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर। कराची में शहरी तो शहरी मुहाफिज भी लूटने लगे। अजीज भट्टी थाने की हुदूद शांति नगर में पुलिस DSP से 8 लाख रुपए लूट लिए गए। DSP जब्बार को बैंक से पैसे लेकर निकलते हुए निशाना बनाया गया। तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, थाना अजीज भट्टी का ये इलाका है शांति नगर, जहाँ गुज़श्ता रोज डकैती की वारदात हुई है। अब वारदात जो है वो शहरियों के बाद जो पुलिस अफसरान हैं उनको भी लूटा जा रहा है। DSP 7 जब्बार हैं जिनको गुज़श्ता रोज लूटा गया। बैंक से रकम लेकर निकल रहे थे। 8 लाख रुपए की वारदात हुई है। मुल्जिमान जो है वो 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान आए और इनको घर के बाहर जो है वो लूटा गया है। तमाम धक्के का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस तरीके की वारदातें रोजाना की बुनियाद पर रोनमा हो रही हैं, लेकिन जो पुलिस है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की वो इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी तफसीलात बताने के लिए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची की इंतजामिया का एक और कारनामा सामने आ गया। साल 2017 में उस वक्त के मेयर कराची वसीम अख्तर की तरफ से तुलबा के लिए दी जाने वाली दोनों बसों को बंद कर दिया गया। दोनों जंग आलूद बसें पिछले कई साल से यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी हैं। तुलबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करने पर मजबूर हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची की इंतजामिया का एक और कारनामा सामने आ गया है। साल 2017 में उस वक्त के मेयर
बेयर कराची वसीम अख्तर की तरफ से तुलबा के लिए दी जाने वाली दोनों बसों को बंद कर दिया गया है। दोनों जंग आलूद बसें पिछले कई साल से यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी हैं। तुलबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जी जिले बताइएगा, बसें क्यों बंद की गई हैं? और जी देखिए, इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट को। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 2017 में एक हादसा हुआ था, जिसके बाद 2 तलबा जो है इसमें जाबाक हो गई थी। तो उस वक्त के जो मेयर थे वसीम अख्तर, उन्होंने ये 2 बसें जो है ये दी थी कि ताकि तलबा की जो परेशानी आने जाने की स्टूडेंट्स का वो मसला हल हो सके। लेकिन वहाँ पे मेंटेनेंस का मसाइल थे और दीगर मसाइल, पेट्रोल के मसाइल, डीजल के मसाइल, जिसके बायस जो है ये उर्दू यूनिवर्सिटी की जो बैक साइड पे कचरा कुंडी है वहाँ पे खड़ी कर दी गई थी और अब वहाँ से भी इसको हटा दिया गया है। तो जिसकी वजह से इस हवाले से जो हमारी बात हुई है वहाँ स्टूडेंट से, उनका कहना ये है कि शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ शहर कराची में इतनी बसें चलती हैं, वहाँ पे तलबा के लिए जो है सहूलत फराहम की जाए और उनको फौरी तौर पे 2 बसों को जो है या तो सही किया जाए, इनकी मेंटेनेंस का प्रॉपर इंतजाम किया जाए, गैरेज वहाँ पे बनाया जाए ताकि मुश्किलात से इनकी छुटकारा हासिल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जिले हैदर अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं, इस्लामाबाद में तरनोल फाटक पर हादसा, ट्रेन की कार को टक्कर से कार सवार शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। महर एक्सप्रेस कोहाट से रावलपिंडी जा रही थी। इस्लामाबाद में तरनोल फाटक पर यह हादसा पेश आया है। ट्रेन की कार को टक्कर से कार सवार शख्स शदीद जख्मी हो गया है। अब कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस की। डेंगू ने मुल्क भर में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। मोहलिक मच्छर से तिजारती हब कराची सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 250 से ज्यादा मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई। मुल्क भर में डेंगू की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सिर्फ एक रोज में 27 अफराद डेंगू के हाथों जान से गए और 261 मजीद अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। मरीज ज्यादा और बिस्तर कम पड़ने पर अस्पतालों में बिस्तर बढ़ा दिए गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 323 केस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। वफाकी दारुल हुकूमत में मोहलिक मच्छर के काटने से 96 अफराद मुतासिर हुए, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 1657 हो गई। CHO इस्लामाबाद के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से अमवात की तादाद 5 हो गई है। तो इन अस्पताल में डेंगू के कुल मरीजों की तादाद 241 है। लाहौर में भी डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में रोजाना 100 से ज्यादा अफराद डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी हैं, जहां 24 घंटों में डेंगू के मजीद 242 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 5506 हो गई है। पेशावर में सबसे ज्यादा 121 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू के मरीजों की तादाद 1215 हो गई। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर डेंगू बेकाबू होने लगा है। 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट होने लगे। सर्विसेज अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया, जहां मरीजों को रिपोर्ट्स का इंतजार है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, कितने मरीज अस्पताल में हैं? देखभाल के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, शहर भर में डेंगू जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब जो है शहर भर में रोज़ाना की बुनियाद पर केस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और यही सूरत हाल जो है अस्पतालों में भी है। अस्पतालों में जो डेंगू वार्ड्स हैं वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनकी तिब्बी इमदाद जिनको दी जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सर्विसेज अस्पताल की डेंगू वार्ड में। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने पेशेंट्स हैं और किस तरह से इनका इलाज जारी है, यहाँ की जो स्टाफ हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस वक्त हमारी वार्ड फुल है और इस वक्त हमारे पास 12 पेशेंट्स हैं और जब पेशेंट्स आते हैं हम इनकी रिपोर्ट्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैब्स इनका ट्रीटमेंट चलता है। कुछ और स्टाफ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है इनको संभालना, इनकी केयर करना? डेंगू पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है दूसरे पेशेंट से ज़रा डिफरेंट होता है। ये ज़रा हेक्टिक होता है इसकी, क्योंकि इसमें ना SOS काम काफ़ी ज़्यादा होता है। पेशेंट्स की मतलब कंप्लेन होती है ड्रिप उतार दें, लगा दें, और ज़्यादा जो फोकस हमने करना होता है वाइटल्स पे करते हैं हम। डॉक्टर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियात कीजिए। ज़िला इंतज़ामिया जो है अपनी कार्रवाइयाँ तो कर रही है, मगर शहरी खुद से भी एहतियात करें। खड़ा पानी जो है उसको फौरी तौर पर निकालें ताकि डेंगू की अफजाइश ना हो और पेशेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ना बने, क्योंकि जब पेशेंट्स बढ़ते हैं तो अस्पतालों में लोड बढ़ता है और जो दीगर पेशेंट्स हैं, दीगर मरीज़ जो हैं, उनको भी उनके इलाज में भी काफ़ी ज़्यादा खलल पैदा होता है। जी।
इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज का बड़ा फैसला। अदालत ने सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की छापे के दौरान कब्जे में ली गई अशिया वापस करने का हुक्म दे दिया। सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापे के दौरान और उनके घर की अशिया कब्जे में ली गई थी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर से। आसिया, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी शुक्रिया। आज अदालत ने सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की छापे के दौरान कब्जे में ली गई अशिया वापस करने का जो हुक्म है वो दे दिया है और सैफुल्लाह नियाजी की जानिब से सीनियर सिविल जज मोहम्मद बशीर की अदालत में अब्दुल्ला बाबरवान जो है वो पेश हुए और सैफुल्लाह नियाजी के घर छापे के दौरान इनकी और इनके घर वालों की अशिया कब्जे में ली गई थी। वकील का ये कहना था और वकील ने मजीद ये भी कहा है कि कई दिन गुजरने के बावजूद पुलिस जो है वो कुछ भी बरामद नहीं कर सकी। सैफुल्लाह नियाजी के वकील की जानिब से अदालत में ये भी कहा गया है कि एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर अशिया कब्जे में ले रखी है और अदालत ने दलाइल के बाद जो है वो फौरी तौर पर सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और दीगर के मोबाइल फोन और कब्जे में लिया गया सामान वापस करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया कौसर अपडेट करने के लिए। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, बर्र सगीर के बुलंद पाया शायर माया नाज मुमताज़ सहाफ़ी और माहिर इल्म रमूज़ रईस अमरोही को दुनिया से गुजरे आज 34 बरस बीत गए। उनका असल नाम सैयद मोहम्मद मेहदी था। उनके कसाइद, नोहे और मसनवियाँ उर्दू अदब का बेशबहा ख़जाना हैं। नसर में उन्होंने नफ्सियात और फ़लसफ़ा और रूहानियत को मौजू बनाया। वो 22 सितंबर 1988 को इस दुनिया से कूच कर गए। अश्क भर आए तो ऐसी क्या कयामत हो गई, दर्दमंदों को मरामत कर लाए तमकीन ज़ब्त। अश्क भर आए तो ऐसी क्या कयामत हो गई, कर्ब गम औरों का हिस्सा है, कर्ब गम औरों का हिस्सा है। हमें तो ऐ रईस कर्ब गम इस तरह रास आया कि सेहत हो गई। देखते रहिए GTV न्यूज़।